व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, योर वाचिंग हिस्ट्रियट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और देखने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ जो कि फॉर द टाइमिंग जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और जो बॉर्डर्स पे सिचुएशन है उस हवाले से ज़रा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है। न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान इज़ शॉक टू सी बदरी फोर्स 313 ऑन बॉर्डर। तो पहली बात तो ये बदरी फोर्स 313 ये किस साइड की है? अफ़गानिस्तान की है, ईरान की है या इंडिया की है? ये हमें वीडियो देख के पता चलेगा। चाइना की तो नहीं हो सकती, वो इस तरह का नाम क्यों रखेंगे? तो शुरू करते हैं। फिर बाद में कोई कमेंट कर पाएंगे जब हमें न्यूज़ का फुल इन्फॉर्म मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में हेलो। आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान इन दिनों तीनों तरफ से संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की ओके। पश्चिमी सीमा पर भारत से दुश्मनी तो है, तो उत्तरी सीमा पर अफगानिस्तान में काबिज तालिबान हथियारों संग खड़ा है। उत्तर पूर्वी सीमा पर हाँ। ईरान के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी जग जाहिर है। उधर तरीके तालिबान पाकिस्तान ने स्वतंत्र वजीरिस्तान की अलग रोला मांग को डाला भाई। लेकर पाकिस्तान के अंदर कहर बरपाया हुआ है। रही सही कसर बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पूरा कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान खुद को भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा है। अब वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। इस कारण पाकिस्तान ने अफगान जमीन पर वो तो हवाई वीडियो हमले भी भी आई किए है हैं। अब एक। पाकिस्तान अपनी सीमा पर बाड़बंदी भी कर रहा है, जिसको लेकर तालिबान ने कड़ा विरोध जताया है। दोनों देशों के सुरक्षा बल के बीच सीमा विवाद और हवाई हमले को लेकर कई बार सैन्य झड़प भी हो चुकी है। तालिबान ने चेतावनी दी है कि वह पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएगा जो उसे हमेशा याद रहेगा। बदरी फोर्स का कमांडर हमीदुल्लाह खरासानी ने धमकी दी है ओके। कि बदरी अफगानिस्तान फोर्स साइड तैयार पे ही। खड़ी है और किसी भी वक्त पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकती है। अब ये जो मामला है ना, ये दाइश से इसके ताने बाने जाकर मिलते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, सिर्फ तालिबान ये तहरीके मल्टीपल ग्रुप्स हैं। कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो दूर रह गई। अब इतने ग्रुप्स वहां पर मौजूद हैं कि ये जो बदरी फोर्स है, ये इसका जो नाम रखा गया है, ये जंग बदर से नाम लेकर रखा गया, क्योंकि 313, तो वो जो कहा जाता है कि 3000 हो या 3 लाख हो, उसके ऊपर 313 भारी पड़ते हैं। तो ये वही वाले 313 का सिंबल बनाकर उन्होंने अपनी बदरी आके फोर्स का देख ले नाम फिर। रखा है। और वो ये कह रहा तीन है सौ तेरह कि हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार हैं और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अब जो जगह जगह फट रहे हैं, आके जगह जगह से जो आते हैं अकेले दुकेले, वो तो फट ही रहे हैं। अभी भी डेरा इस्माइल खान में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इससे पहले जो हमले हुए हैं, तुर्बत में डेली हुआ है, बेसिस पे टांग में कई, हुआ है। एक नहीं, डजन्स ऑफ हमले हो रहे हैं, जिसमें फौजी जवान भी मारे जा रहे हैं और उसमें उसी के कोऑर्डिनेटेड साथ नहीं है ना अब, जो इंडिविजुअल दहशतगर्द हैं स्ट्राइक्स। उनको भी मारा जा रहा है और उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। फुटेजेस वायरल होती रहती हैं, ज़ाहिर है हम इस प्रोग्राम में नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बदरी फोर्स अगर दाखिल होगी, इसने हमला किया, तो इसको कौन रोकेगा? इसके सामने कौन आएगा? भाई मुसलमान जो खड़े मुसलमान हैं से वही लड़ा खड़े होगा, होंगे। अल्लाह अकबर का नारा उस तरफ से लगेगा, अल्लाह अकबर का नारा इस तरफ से लगेगा। तो लेकिन क्या हुआ? शुक्र है कि पाकिस्तान के जो स्कॉलर्स और जो मुल्ला कभी कहा करते थे तालिबान को इसी तरीके से कि जी वो भी मुसलमानों को मारे हैं, कम अज कम इस हद तक तो हम काफी अरसे से पहुंच चुके हैं कि दहशतगर्द है, इनको मारो। लेकिन अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो बदरी फोर्स है, वो बड़े ही जदीद असलहे के साथ है। वो तालिबान वाला मामला नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं। तालिबान जो वो होते हैं, यूएस का असला आप है ना देखते सारा। हैं जबील और मुजाहिद से लेकर किसी को भी देख लें भाई, वो जो उनका लिबास पे होता है, शलवार कमीजें पहन के, वो पट्टा डाला होता है कंधे पर या पगड़ी पहनी होती है और बड़ी बड़ी बंदूकें लेके फिर रहे होते हैं, ये वो नहीं है। इनके पास एक तो इन्होंने फुल आर्मी वाला ड्रेस पहना होता है और बड़े हेलमेट्स लगाए होते हैं, गॉगल्स पहने होते हैं। इसी के साथ जदीद असलहा इनके पास होता है। पाकिस्तान पर जो कुछ हमले हुए हैं उसमें से कुछ में उसमें तो इस तरह के यूएस जो का ही लोग असला नजर आए, मिला। तो ये बड़े हैरानी हुई कि इनके पास ये वाले कौन से जो हैं हथियार आ गए कि जिससे ये कहाँ कहाँ देख रहे हैं और ये इतने जदीद हथियारों के साथ और ऐसे ड्रेसिंग में आए हैं। भाई देखें, बात सीधी सी है। एक चीज़ तो क्लैरिटी हो गई, ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो क्लैशेस या हल्के फुल्के आपको नज़र आ रही हैं, ये उसी का एक तसलसल है। और प्रॉब्लम ये है कि अफ़गानिस्तान में मल्टीपल ग्रुप्स हैं। उसमें आइसिस भी है, उसमें जो है ना टीटीपी है, उसमें टीटीए है, उसमें जो चाइनीज़ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो भी हैं। उसमें बीएलए के लोग भी जाके एक सेफ़ हेवन बना हुआ है, शेल्टर मिल जाते हैं उनको। तो और
तालिबान इट्सल्फ आपको पता है वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट डिक्लेयर थे, वो तो यूएस यहाँ से गया, तो अब इनको टेररिस्ट की जगह एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे देखा जा रहा है, बट दे आर नॉट पॉलिटिकल एंटिटी। तालिबान आर स्टिल तालिबान, और टेररिस्ट ही हैं वो। तो अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को एक पॉलिटिकल एंटिटी, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे क्यों देख रही है। दे आर द सेम साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। ठीक है, सेम साइड्स ही हैं, मैं डिफरेंट साइड्स भी नहीं कहूँगा, सेम साइड्स ही हैं, क्योंकि एजेंडा सेम है, नज़रियात सेम है, जो इनको ट्रेन करते हैं वो लोग सेम हैं। और एक अभी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जो है ना अफ़गान ऑफिशियल जो है वो बता रहा था कि कैसे अटैक करना है, कोऑर्डिनेशन क्या रखनी है। इसी तरह ये बदरी फोर्स जो है, इनके पास ये यूएस जो इतना सारा माल छोड़ के गया है, और कहता है ये जी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन नेवर डिस्ट्रॉय, हर चीज़ को रिपेयर किया जा सकता है। तो वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और अब हमारे लिए सरदर्द बने हुए हैं। बहरहाल एक बार ये अगर रिज़ॉल्व तय कर लें कि हमने इनका ख़ात्मा करना है, इन तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, तो हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम कंफ्यूज रहते हैं, गुड तालिबान बैड तालिबान, इसी चक्कर में। तो इस चीज़ को, इस तफरीक को ख़त्म करना पड़ेगा, बाकी तो चीज़ें सेट हो ही जाएंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।